हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी संडे का दिन है और टाइम हो रहा है सुबह के जो है 11 बज चुके हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया है सारा क्लीनिंग का। बच्चों को नहला धुला दिया है, खाना वगैरह बनाना अब वो वाला काम जो है रहता है। बस खाना वगैरह मैं बना ही रही हूँ, देखते हैं आज क्या बनता है खाने में। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी डिसाइड हो गया था कि खाने में आज इनको खानी है मैगी। और सबसे पहले मैंने इनको ना सुबह भिंडी फ्राई की थी ना हस्बैंड जी के लिए, तो थोड़ी भिंडी बची हुई थी तो मैंने एक एक रोटी इनको भिंडी से खिला दी थी, क्योंकि ज़्यादा मैगी नहीं खिलाऊंगी, पहले रोटी खिलानी है फिर उसके बाद ही इनको खिलाना है। क्योंकि ये सब चीज़ें ना फास्ट फूड जंक फूड वगैरह जो भी होता है ना, ये सिर्फ थोड़े टेस्ट के लिए होता है, अदरवाइज़ इससे पेट नहीं भरता, थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगाती है। तो इन्होंने मुझे बोला था मम्मा हम मैगी खाएंगे मैगी खाएंगे, तो ना मैगी है ना मैं टिफ़िन वगैरह में तो देती नहीं हूँ। अगर आप मेरे मॉर्निंग के व्लॉग्स देखते होंगे ना तो उनमें देखा होगा आपने, मैं टिफ़िन में मैगी कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि वो बेकार सी हो जाती है लंच तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टमाटर हाफ टमाटर और एक प्याज छोटी सी और 2-3 हरी मिर्च मैंने काट के रख दी है और ऑयल चढ़ा दिया है फ्राइंग पैन में। तो जी होता क्या है ना कि मैगी इनको कई दिनों से बोल भी रहे थे कि हम छुट्टी के दिन मैगी खाएंगे, तो बस इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज इनको मैगी चलो दे ही देते हैं। यहाँ पर ऑयल हो गया है मेरा और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्की सी प्याज जब तक डीप ब्राउन होती है ना, हल्की सी लाइट ब्राउन करेंगे, सॉरी डीप ब्राउन नहीं करेंगे इसको, क्योंकि जली जली प्याज नहीं अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद ऐड कर देंगे जो टमाटर हमने काटा हुआ है ना, हाफ टमाटर उसको काट देंगे और डाल देंगे, और 2-3 हरी मिर्चें भी जो साथ में है ना उसको भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों से ना कलर थोड़ा सा मैगी का बहुत डिफरेंट सा आता है, बहुत अच्छा लगता है, कलर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे और हल्का सा पानी इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल नाम चारे के लिए नमक मिर्च जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो बहुत ही थोड़े ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची हो जाती है तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैं सिर्फ उतनी ही डालती हूँ जितने बच्चे खा सकें, और मेरे बच्चे जो हैं खा लेंगे। धैर्य नहीं खा पाएगा, काव्या और भी खा लेंगे, तो धैर्य के लिए अलग मैं दूसरी वाली बना दूँगी जब वो सो के उठेगा। तो जी देखिए मैगी का कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही बढ़िया आया है। देखकर बताइए आपको कैसी लगी है मेरी मैगी। किस किस को इस मैगी को देखकर मुंह में पानी आ रहा है, मुझे देखकर बताइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी और खाने में भी उससे ज़्यादा अच्छी लगे, यही हम चाहते हैं। तो बताइए आप लोगों को कैसी लग रही है मैगी। देखने आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए कैसी लग रही है मैगी मेरी। तो जी यहाँ पर बच्चों ने मैगी वगैरह सब खा ली है और मैंने भी थोड़ी बहुत टेस्ट की थी, अच्छी लगी थी मुझे भी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी थी। और ऐसी चीज़ों के लिए बच्चे हमेशा ही मतलब तैयार रहते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद होती है मैगीज़ वगैरह, बहुत ही ज़्यादा। मना तो कभी कर ही नहीं सकते, चाहे इनका पेट भरा भी हो ना तब भी मना नहीं करेंगे। तो जी जब धैर्य उठेगा तो धैर्य के लिए मैं अलग से जो नॉर्मली मैगी बनती है ना 3 मिनट वाली वही बनाऊँगी। तो क्योंकि वो इसे नहीं खा पाता है, क्योंकि छोटा है अभी, वो उसे नहीं खा पाएगा, और वैसे मैंने उसे सुलाया हुआ है। तो जी यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह साफ़ मेरे हो गए हैं। उसके बाद आज जो है थोड़ा सा बहुत ज़रूरी काम है वो मुझे निपटाना है। ये सब काम जो है संडे को इसलिए होते हैं ना बीच में, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे आते हैं 1-1:30 बजे तक, तो तब तक मेरा सारा काम फ्री होता है और बीच में मुझे आराम करने का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन संडे का दिन एक ऐसा होता है उसमें पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। वो तो अच्छी बात है कि कपड़े मैं हमेशा सैटरडे शाम को ही धो लेती हूँ, इससे क्या होता है ना मेरा संडे जो है इतना बिज़ी रूटीन नहीं बन पाता है। वरना मैं अगर कपड़े भी नहीं धोऊँ ना तो उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा मैं सैटरडे शाम को ही मशीन वगैरह लगाती हूँ। और कपड़े वगैरह मैंने लास्ट व्लॉग में डाला भी हुआ है कि मैंने कपड़े जो है धोए थे। और अब साफ़ कर देते हैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करके भी रख देंगे, क्योंकि मन नहीं मानता है जब तक हम इस काम को ना करें ना, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। जब तक हम किचन को बिल्कुल साफ़ करके ना रखेंगे ना तो ये लगा रहता है कि किचन गंदी छोड़ दे, कोई आ जाए अचानक से तो कैसा लगेगा। तो जी बस इसीलिए ना टाइम टू टाइम सारा काम करके रखना पड़ता है कि कोई क्या बोलेगा, इसी चीज़ के चक्कर में ना बस यही रहता है। अंदर से मुझे आवाज़ भी आ रही थी कि धैर्य जो है उठ गया है, तो मैंने बस उसकी निप्पल वगैरह साफ़ करके अब मुझे लग रहा था कि मैं उसको दूध भी रेडी करके ले ही जाऊँ साथ साथ, क्योंकि फिर दोबारा से फिर वो रोए। तो जी क्लीनिंग का काम, खाने का काम सारा हो गया है ख़त्म। अब आती है बारी सिलाई की। सिलाई में मुझे आज अपना ब्लाउज़ जो है रेडी करना है।
ये ब्लाउज़ जो है मैंने काट के रखा हुआ था कई दिनों से और मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था सिलने का। एक्चुअली मेरे पास कस्टमर के कपड़े पड़े हुए थे तो वो मुझे रेडी करके जो है देने थे, तो बस इसीलिए मैंने अपना जो है मैं अवॉइड कर देती हूँ। दूसरों के कपड़े मुझे सिलने होते हैं तो कस्टमर के, क्योंकि उन चीज़ों से मुझे अर्निंग होती है ना, इस वजह से मैं वो वाले कपड़े जो हैं ज़रूर सिलाई करती हूँ। तो इसीलिए मैंने ना आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा ये सिलाई वाले में इसलिए रखा। रोज़ मैं किसी व्लॉग में अपनी सिलाई नहीं दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं अपनी सिलाई वगैरह सब इसमें जो है शो ऑफ़ कराने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं जो ब्लाउज़ की सिलाई कर रही हूँ, ब्लाउज़ वगैरह सूट वगैरह जो भी मैंने ये सब जो सूट मैंने पहने हुए हैं ना, पहना हुआ है, ये भी सब डिज़ाइन वगैरह सब मैं खुद बनाती हूँ अपने। और स्टिचिंग के व्लॉग मैं नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं आ पाते हैं स्टिचिंग के व्लॉग वगैरह डालने। उसमें थोड़ी सी थोड़ी एक्स्ट्रा जो है मेहनत होती है, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो आज मैं बस यही बताने वाली हूँ आपको कि मैं सिलाई कब करती हूँ, कैसे करती हूँ और क्यों करती हूँ, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ कैसे करती हूँ मैं। रहती हूँ कि मतलब मेरे को सिलाई लेनी ही लेनी है, और मैं 3 बच्चों के साथ ये सब मैनेज कैसे करती हूँ, ये तो आप सबने देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स में। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पिछले व्लॉग्स में जाइए, आप देखिए कि मैं कैसे घर का मैनेज करके, घर का काम को मैनेज करके बच्चों के देख रेख भी करती हूँ और सिलाई वगैरह भी मैं करती हूँ। ये अच्छी बात है कि हम सेल्फ डिपेंड रहें ना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सही रहता है, क्योंकि इससे हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, चाहे वो हस्बैंड हो या हमारे पेरेंट्स हो, कोई भी हो। तो हमारा होना है ना, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बस वही चीज़ है कि मैं जो मेरे को आत्मनिर्भर बनाती है ना, ये मेरी सिलाई है और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। मैं सिलाई करती हूँ सुबह से, जो है मेरा काम 8-10 बजे तक, 9-10 बजे तक मेरा काम सारा फिनिश हो जाता है। उसके बाद मुझे धैर्य को सुलाना होता है, सुला उला के उसके बाद अच्छे से मैं 2-3 घंटे सिलाई आराम से कर लेती हूँ। जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं उस बीच में बहुत ज़्यादा सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल से बच्चों के आने के बाद, उसके बाद तो मेरे पास कोई टाइम नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ सच में। क्योंकि उसके बाद इनका ही काम हो जाता है, इनको लंच देना, इनकी ड्रेसेस वगैरह धोना, सब करना। तो ये सब मेरा काम जो है बहुत हो जाता है इनके स्कूल से आने के बाद। जो स्कूल से आने के पहले 2-3 घंटे मेरे पास फ्री वाले होते हैं ना, मैं बस उन्हीं में सिलाई करती हूँ। तो और अब बात आती है कि मैं सिलाई से कमाती कितना हूँ। तो जी, मैं सिलाई से इतना कमा लेती हूँ कि मतलब मेरे को किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अपने हस्बैंड का मैं हाथ भी बटा देती हूँ अपने घर में। मतलब थोड़ा बहुत है जो, मतलब मैं इतना कर लेती हूँ कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मदद मैं कर देती हूँ। और मेरे घर का जो है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको अपने ऊपर ले लेती हूँ। कहने का मतलब फाइनेंशियल कोई दिक्कत होती है तो मैं उसे क्लियर कर लेती हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। पढ़ाई लिखाई नहीं काम आई, कोई बात नहीं, जॉब वगैरह नहीं कर पाई मैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने सिलाई वगैरह सीखी ना, और मेरे को सिलाई सीख ली मैंने। आज मैं उस चीज़ के लिए बहुत हूँ प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अच्छा किया कि मैं सिलाई सीख लिया। और पढ़ाई भले ही ना काम आई हो, लेकिन यह सिलाई मेरी बहुत काम आती है मेरे। तो जी बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, कोई ऐसा काम आपको मन में भाए, जो मतलब आपका मन करे, उसको कीजिए, उसको सीखिए। क्योंकि ऐसा कोई काम ना आपको हमेशा से सेल्फ डिपेंड बनाता है, और ये सेल्फ डिपेंड होना आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। वरना 3 बच्चों के साथ और ये सब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मेरे लिए क्या, बहुत सारी मैं जो लेडीज़ हैं ना, सभी के लिए, मेरी तरह जो हैं, सभी के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है ना, सभी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि हाँ भाई कुछ चीज़ हम ऐसा कर लें। तो जी मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं इसीलिए हमेशा से ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम मतलब मेरे पास टाइम फ्री होता है या मैं इसलिए करती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ 3 बच्चों के साथ। और ऊपर से एक बच्चा बहुत छोटा है जो सिर्फ 1.5 साल का है, उसके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी सब हो जाता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। मेरे को इतनी कोई शिकायत नहीं है। अब एक तरह से देखा जाए तो यूट्यूब से मेरी अभी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, आप सबको अच्छी तरह पता ही होगा, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। यूट्यूब अर्निंग तब होगी, अभी फ़िलहाल गुजारा मेरा इसी से चल रहा है। तो मैंने आज आपको कैसी कैसी बातें आपको बोली हैं, बताई हैं, जो भी है मतलब अपने बारे में। तो अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो, मैंने कुछ ऐसा बोला हो, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।